हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मेरा नाम है राजू कुमार और जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा था संख्या और अंक किसे कहते हैं। बाबू हम कल इसलिए नई वीडियो बनाए थे क्योंकि हमारे घर के बगल में ही कार्यक्रम हो रहा है, तो साउंड बज रहा है। आज भी बज रहा है, अभी आप लोगों को बजेगा तो आवाज़ जाएगा, है ना। इसलिए हमने कल नहीं बनाया, लेकिन आज भी बज रहा है, फिर कल भी बजेगा। इसीलिए हमने सोचा कि रोज रोज वीडियो ना बनाना ठीक नहीं है, तो थोड़ा बहुत आवाज़ जाएगा, इससे आपको परेशानी तो होगी, लेकिन आपको पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना बाबू। तो देखना है इसमें कि संख्या, उसमें बता दिया था कि संख्या और अंक क्या क्या है, संख्या कौन है और अंक कौन कौन है। तो इसमें सीखना है बाबू कि संख्या, अब देखो संख्या बटा है। पहले तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, जैसे हमने इसमें नोट किया है ना, इसी प्रकार आप लोगों को भी एक बार नोट कर लेना है, ठीक है। एक बार इस सबको कॉपी पर अपना उतार लेना है बाबू से, ठीक है। आराम से उतार लीजिए। अब देखिए संख्या बटा है, संख्या बटा है कौन में, वास्तविक और एक अवास्तविक। अवास्तविक का एक नाम और काल्पनिक, अवास्तविक का नाम ही है क्या, काल्पनिक। आपको ज्यादा जगह यही मिलेगा, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। अब हमने पहले इसका परिभाषा लिख दिया बाबू कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बाबू अब समझना है क्या बोल रहा है ये, परिमेय और अपरिमेय, मतलब इसका बात कर रहा है लगता है, इसका परिमेय और ये हुआ अपरिमेय, इसका दोनों बात कर रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को अवास्तविक संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। पहले इसको एक बार आपने नोट कर लिया है ना, नोट कर लिया ना, तो इसको मिटाते हैं और बढ़िया से समझाते हैं सबका, ठीक है। परिमेय संख्या पे चलना है। अभी इसको हम बाद में बताएंगे वास्तविक और अवास्तविक के बारे में, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के समूह को बोल रहे हैं किसको, वास्तविक संख्या। तो ये हम दोनों ये समझ जाएंगे, ये दोनों के बारे में, तो ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं बाबू, है ना। वीडियो शेयर किया कीजिए बाबू आप लोग, बस इतना ही रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं रिक्वेस्ट है। वीडियो शेयर किया कीजिए, है ना। आज थोड़ा बहुत साउंड का आवाज आता रहेगा, है ना। तो बाबू आपको ध्यान देना है पढ़ाई पे। क्या बताएं बाबू, परिमेय संख्या, इसके बारे में जाना है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बाबू हमको शब्द लिखने में बहुत मिस्टेक होता है, इसके लिए आप लोग तहे दिल से हमें क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अब देखना परिमेय संख्या किसे कहते हैं बाबू। इसका परिभाषा होता है ना, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके। इसका उतारते जाना है बाबू कॉपी पर, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके, P बटा Q के रूप में लिख सके, P बटा Q के रूप में लिख सके, P बटा Q के रूप में लिख सके। अब समझना है P बटा Q किसको बोल रहा है। अब समझ में आ रहा है कि P बटा Q का बोल रहा है, परिमेय संख्या P बटा Q क्या है ना। देखो जिसको, अब देखो कुछ हम P और बटा Q, मतलब ऐसा जो संख्या अब संख्या में इसको लिखते हैं। देखो जैसे बाबू हमने ऊपर 5 और नीचे 7 लिख दिया, ये इसको ऊपर वाला P बोल रहा है और नीचे वाला के Q बोल रहा है, यही तो बोल रहा है ना। ऊपर वाला P, नीचे वाला के Q, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर वाला के P, नीचे वाला के Q। अरे बाबू जैसा देखो ये जिसे, और एक चीज और इसको इसमें रहता है बाबू, लेकिन Q बराबर 0 नहीं हो। ये Q दिए हैं, छोटका Q बराबर 0 नहीं हो। अब इसमें लग रहा हो कि नहीं हो, कहाँ लिखा है, अभी समझाएंगे बाबू, है ना। पहले समझना कि परिमेय संख्या किसको बोल रहे हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके। अब देखो तो किसको लिख रहे हैं, ये तो हमको पता नहीं चल रहा है। देखो जिसको अंश बटा, जैसे 3 बटा 5 लिखे ना, ये हो गया परिमेय संख्या। 5 बटा 6 लिखे ना, परिमेय संख्या। अब बाबू जिसको हम बटा में लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं परिमेय संख्या, इसी को बोल रहे हैं। ऊपर वाला P नाम दिया, नीचे पर, अरे जैसे नाम देते हैं ना किसी का, उसी प्रकार इसका भी नाम दिया। ऊपर वाला P और नीचे वाला Q नाम दिया, कोई दिक्कत, अरे इसका नाम P, इसका नाम Q, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर वाला P और नीचे वाला Q। तो हम पूछेगा परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बाबू, तो किसको बोलते हैं, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सके। पहले तो इतना क्लियर हो गया ना। जिसको अंश बटा, मतलब देखो कुछ भी लिख दो, 11 बटा 16 ये परिमेय संख्या, 5 बटा 9 परिमेय संख्या। अब देखो तो लेकिन ई कुछ बोल रहा है ना, कि ई का बोल रहा है, इसमें समझना है ना कि ई का बोल रहा है। इसमें बड़ी दिक्कत लग रहा होगा कि ई का लिखे हैं। अब देखिए तो बाबू ई लिखे है ना, Q बराबर 0, ई जो रहता है ना ऐसे, इसमें बड़ी दिक्कत होता है। ई का है, ई है ना बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो, सूचित किया है बाबू, बराबर नहीं हो। ये मतलब, इसका मतलब ये जो ऐसे चिन्ह में पढ़ते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो। जैसे सड़क उड़क पर जाते होंगे ना, तो चित्र बनाया रहता है, बस चित्र रहता है और कुछ नहीं रहता है ना। उसी प्रकार इसका दिया है कि इसका मतलब क्या, कि बराबर नहीं हो, इसका मतलब बराबर नहीं हो। अब समझना है बराबर नहीं हो कैसे, क्या, अब किसका, तो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब बाबू नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर हम 5 है, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। ये रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा, ये रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, ये रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा, ये रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा बाबू। ऐसा समझ में ना। आज देखो ज्यादा यहाँ शादी है तो थोड़ा ढोल ये सब बज रहा है ना,
तो इसके लिए आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं। जिससे हम पी बटा क्यू के इतना समझ गए ना, जिससे जैसे 5/6 है ना। अब देखो क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी ऊपर वाला बोल रहे हैं, निचवा वाला के क्यू बोल रहे हैं। पी ऊपर वाला बोल रहे हैं, निचवा वाला का क्यू बोल रहे हैं ना बाबू। ऊपर वाला का पी, निचवा वाला के क्यू बोल रहे हैं ना। हाँ, तो इसमें 0 नहीं लिखना है, इसमें 0 नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे नहीं होना चाहिए, ये रहेगा तो ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। निचवा में 0 नहीं, क्यू के मान में 0 नहीं हो, यही बोल रहा था ये कि क्यू बराबर 0 नहीं हो। हाँ, समझे कि नहीं समझे? हमको लगता है कि जरी को नहीं समझे, कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं, हमको यही लग रहा है। क्या बोल रहा था? लेकिन क्यू के 0 नहीं हो। अब ये पता चला का, अब एक बार फिर से देखिए तो, अरे हम बोल रहे हैं ना बाबू, इसका यही बोल रहे हैं ना कि ऊपर तो 5 और नीचे 6 लिखे तो परिमेय संख्या, कोई दिक्कत। लेकिन ऊपर 5 और नीचवा 0 नहीं लिखेंगे। निचवा क्यू, अरे ऊपर वाला पी और निचवा के क्यू, ये बोल रहा है और कुछ नहीं सोचता। ये बोल रहा है कि ऊपर वाला पी और निचवा वाला क्यू मानना है। अरे जैसे कुछ मानते हैं ना, उसी प्रकार इसको भी मान लीजिए कि ऊपर पी और निचवा क्यू, तो क्यू के जगह 0 नहीं लिखना है, यही इसका परिभाषा। ऐसा नहीं कि मतलब क्यू की पता नहीं क्या पार दिया है। इसका मतलब बराबर नहीं हो। किसका बराबर नहीं हो बाबू? 0 का बराबर। जैसे हमको दिया ना कि 5 के बराबर ये 3 नहीं है, तो बात सही बात है, ये नहीं है, या ऐसे दिया है। आया समझ में ना? अब वो समझे या नहीं समझे, ये समझ जाइए। क्यू के मान में 0 मतलब निचवा में 0 नहीं, जैसे 6/0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। लिख तो सकते, क्यों नहीं लिख सकते? हम रामा ने लिख देंगे, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं रहेगा। परिमेय संख्या परिभाषा जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। अरे बाबू, लेकिन क्या p बराबर 0 हो सकता है? हाँ बाबू, p बराबर 0/5 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या, 0/5 लिखेंगे तो ये कौन संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन बाबू 5/0 लिखेंगे तो 5/0 लिखेंगे बाबू, तो 5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 0/5, अब 5 लिखे तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/1 हम कर सकते हैं, ऐसा आप लोग जानते होंगे। 5/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से, इसका मतलब भागा 1 से 5 में देंगे तो कटेगा ना, 1/5, मतलब परिमेय संख्या यह है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 6 लिखे, परिमेय संख्या है, 6 है, परिमेय संख्या है। लेकिन 6/0 परिमेय संख्या है। अरे बटा किसको बोल रहे हैं, ये भी तो जान लेना है एक बार। बटा, ये बटा क्या बोल रहे हैं बार बार बीच में, ये पहिया पाने इसको बट्टा, क्लियर? ये जो पहिया पाने इसका बटा, इसका निचवा में 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर हम लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, ये सब समझिए या नहीं, लेकिन ये समझ जाइए। हाँ, आशा करते हैं थोड़ा बहुत तो आया होगा समझ में। अब फिर भी नहीं आया ना बाबू, तो कमेंट करिएगा व्हाट्सएप पे, हमको कुछ छून बुझाता है सर जी, ठीक है ना। तो हम और प्रयास करेंगे बढ़िया बताने का। इसको एक बार और यही तो बताने है हमको, आज इतना ही बताना है। परिमेय संख्या, एक चीज सीखिए, बेहतर से सीख लीजिए। एक चीज सीखिए, पूरा बेहतर से क्लियर हो जाए। कोई पूछे परिमेय संख्या, अब कल बताएंगे इसके परिमेय संख्या के बारे में, है ना। कल तो पूरा प्रयास करेंगे संख्या खत्म कर दे, क्योंकि आज डेकोरेशन बज रहा है, इसलिए आज छोटा वीडियो बनाने आए हैं, ठीक है ना। क्यों? इसलिए कि आप लोग का हौसला नहीं टूटे, पढ़े कुछ ना कुछ। परिमेय संख्या एक बार p/q के रूप में लिख सके। अब की करा लिख रहा है का, ये सब नहीं सोचना है। अरे बाबू, जिसको हम बटा में लिख रहे हैं, अब बटा में जब पहिया इसको बटा, तो ऊपर हम 5 और नीचे हम 6, ऊपर में 11, नीचे हम 9, ये सब कौन सा क्या? परिमेय संख्या। लेकिन 5 ये भी परिमेय संख्या, 5 ये भी परिमेय संख्या। अजी का है जी 5 परिमेय संख्या, क्योंकि इसका नीचे हम कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से 5 में भागा देंगे, 1/5, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब ये भी परिमेय संख्या, 0/5 परिमेय संख्या। ये सब कौन संख्या बाबू? परिमेय संख्या। अरे बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अरे क्या बोले, पी ऊपर निचवा क्यू, किसको पी मान रहे हैं बाबू? ऊपर वाला, ये सब पी हुआ, ये पी। अब क्यू के मान में काले को 0 नहीं, तो को 0 है नहीं है ना, तो सब कौन सा क्या? परिमेय। लेकिन अब परिमेय संख्या कौन नहीं है वो? 5/0 नहीं है, 11/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 5/0 परिमेय संख्या नहीं है, और 5/0 नहीं है। काहे नहीं? क्योंकि इसमें पहले इसका नियम को बताया, नियम, हर चीज का नियम होता है, उसी प्रकार इसका भी नियम कहता है कि क्यू के मान में 0 नहीं। अरे क्यू का मान मतलब क्या बोल रहे हैं? मान किसको बोल रहे हैं? निचवा मतलब नहीं हो 0, इसको अंश बोलते हैं ना, इसको अंश, और निचवा वाला हर बोलते हैं बाबू, हर, निचवा वाला के हर। अब ये नहीं समझ में आ रहा है हर घर का है, आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। इतना समझ गए ना परिमेय संख्या, याद कर लीजिएगा, एकदम याद क्या करना है, समझिए गए होंगे।
जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना। p क्यू लिखे 5 बटा 6, 9 बटा 11, 10 बटा 15, 25 बटा 18, 200 बटा 500, सब हो गया परिमेय संख्या। बस 200 बटा 0, अरे नहीं नहीं नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, 0 नहीं, नीचे में 0 नहीं, हाँ हर में 0 नहीं, क्योंकि दिया गया कि क्यू के में 0 नहीं होना चाहिए, है ना बाबू। आपको ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा ना बाबू, परिमेय संख्या। बस बाबू आज के लिए वीडियो इतना ही आप लोगों के लिए है।